हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पिनाइंकल की बुक को बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारी उसकी 9वीं क्लास है और 132 से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन थे वो 131 तक कंप्लीट हो पाए थे। आगे का पढ़ते हैं अब जब यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं। सेकंड देखिए, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं या दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी पहला जो कथन पहला दिया है वो भी सही है और जो दूसरा दिया है वो भी सही है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों अशोक के शिलालेख ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे। ब्रह्मलिपि जेम्स प्रिंस द्वारा पढ़ी गई। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंस ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? इसमें ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, बिंबिसार। यह मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। सॉल्यूशन देखें, यहाँ पर बिंबिसार को हर्यक वंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है। उसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह या जिसको राजगीर भी कहा जाता था थी। वह एक बुद्ध के समकालीन और बुद्ध के अनुयायी थे। वह पहले राजा थे जिनके पास स्थायी सेना थी। यानी यह पहले राजा ऐसा था जिसके पास स्थायी सेना थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो कौन था वह? अशोक। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर अशोक जो कि मौर्य सम्राट था, यानी ये मौर्य वंश से था। इसके शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ चट्टान की सतहों पर भी उसके उगेरा गया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंस थे। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण हैं। यहाँ 14 प्रमुख शिलालेख, 15 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ शिलालेख हैं। नेक्स्ट देखिए, 135 भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों और जैसे मेगास्थनीज, फरहान, हेनसांग, अल-बिरूनी, इब्न तुता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? यहाँ पर स्वर्ण भूमि। डिस्क्रिप्शन देखिए इसका। स्वर्ण भूमि भारतीय उपमहाद्वीप कई प्राचीन भारतीय साहित्यों, स्त्रोतों और बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश, जातक कथाओं, मिलिंद पन्नों और रामायण के प्रकट होता है। भारत पर प्रसिद्ध पुस्तक मेगास्थनीज जिसकी पुस्तक इंडिका है, फरहान जिसकी पुस्तक फोको की है और हेनसांग जिसकी पुस्तक शियू की है, अल-बिरूनी जिसकी पुस्तक किताबुल हिंद है और इब्न तुता जिसकी पुस्तक रहेला है। इनकी पूछ ली जाती है छोटे क्वेश्चन में भी कि इनकी किसकी पुस्तक कौन सी है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट जो विदेशी व्यापारी थे वो थे, बहुत इम्पोर्टेंट लेखक रहे हैं। आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइडेस स्पीच का युद्ध कितने राजाओं के बीच हुआ था? तो कितने राजाओं के बीच हुआ था और कौन से राजाओं के बीच हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर और पोरस। यह किसके शासनकाल में होता? तो जो सिकंदर था उसके समय के आसपास हुआ था। तो इसको अलेक्जेंडर की जगह कभी कभी सिकंदर भी दे दिया जाता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस स्पीच का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेख का खोजा गया स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूपनाथ। तो रूपनाथ नहीं है ये वाला। रूपनाथ अशोक के लघु शिलालेख कंधार यानी अफगानिस्तान, लंपक अफगानिस्तान, बाहुपुर दिल्ली, बेराट राजस्थान, भाबरू राजस्थान, गुजरा यह मध्य प्रदेश, रूपनाथ मध्य प्रदेश, पंगुरिया यह भी मध्य प्रदेश, सासाराम यह बिहार, बाराबर गुफाएं बिहार, राजुला मंडागिरी यह आंध्र प्रदेश, स्वर्णगिरी यह आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, जतीना रामेश्वर कर्नाटक, सिंधपुर कर्नाटक ये कर्नाटक में है, मस्की कर्नाटक, नितूर कर्नाटक, उदेगोलम कर्नाटक, पालकीगुड़ और गविमठ यह कौन है, यह भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए, यह अशोक के कुछ जो लघु शिलालेख है वो है जो जिस राज्य में स्थित है तो बताया गया है। 138 डैश साम्राज्य में कटकशोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। तो यह किस में था भी, मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य साम्राज्य में इसका शाब्दिक अर्थ है कष्टों को हटाना। और प्राचीन भारत में आपराधिक जो न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था कब, प्राचीन भारत में अपराधियों को सजा देने के लिए। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया है जो कष्टक शोधन के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 139 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था। तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसका सॉल्यूशन देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेख का एक संग्रह प्रकाशित किया था। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के संस्थापक थे। 1851 में उन्होंने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की। उन्होंने सारनाथ, साक्ष्या और सांची में खुदाई कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो कौन था, जेम्स प्रिंस। इसका सॉल्यूशन देखिए, जेम्स प्रिंस अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश भाषा प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया गया था। तो यह कौन सा युद्ध था, यह डी यानी मगध में जो युद्ध हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर हथियार उठाए गए थे। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापारिक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी। राजा पौरश ने हाड़स्पीच के युद्ध में सिकंदर के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के रूप में किससे संबंधित किया गया था। तो किससे संदर्भित किया गया था, यह है ऑप्शन नंबर सी, वन साम्राज्य को। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, वन साम्राज्य, इनका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा था। मौर्य काल में इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था जिन्होंने सामूहिक रूप से अट्टाविका वन राज्यों के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? तो किस प्रकार का नहीं दिया जाता था? मुवेदन वेलन प्रकार का नहीं दिया जाता था। जो ये मुवेदन वेलन है, चोल सिंहासन के एक राजा के लिए प्रमुख सैनिक अधिकारी था। यहाँ पर देखिए, वाजपेय एक सोम यज्ञ है और राजसूय शाही बलिदान या राजा का उद्घाटन बलिदान का यज्ञ है, जिसको वैदिक धर्म का एक स्रोत अनुष्ठान है। यह राजा का एक अभिषेक है। और जो अश्वमेध यज्ञ होता है वह वैदिक धर्म की स्रोत परंपरा के बाद एक घोड़े की बलि का अनुष्ठान है। अब हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।